अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो एक आज बहुत ही अच्छी बयान लेकर आए हैं सैयद आमिनुल क़ादरी की, जो नमाज के ऊपर से बयान की गई है और बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में। एक बार ज़रूर सुनिएगा। आइए सुनते हैं। जहाँ और मर्द नमाज से दूर है, मेरी माएँ और बहनें भी कोसों दूर है। और मेरी माएँ बहनें कहती, मौलवी साहब हमें बच्चों को खिलाना पड़ता है, बच्चों की परवरिश करें। मर्द तो छड़े हैं, मर्द तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें बच्चे पालने पड़ते हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना है, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, ये करना है वो करना है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, ये बताओ बच्चे सिर्फ तुम्हारे हैं या सैयदा फातिमा तो ज़हरा के भी बच्चे थे? हैं, छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र में अल्लाह ने 5-6 बच्चों से नवाजा था। हर बच्चे की खिदमत करती थी, लेकिन कभी नमाज नहीं छूटती थी। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आज तो घर घर जो है वो नल बने हुए हैं, नलों में पानी आता है, करीब करीब कुएं हैं, और फिर आटा भी छोटे छोटे देहातों में, बल्कि आज तो फकीरों के यहाँ जो भीख मांगते हैं उनके यहाँ भी आटा पीस करके आता है। फकीर की बीवी को भी आटा पीसना नहीं पड़ता है ना। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा अपने हाथों से चक्की चलाती थी, अपने हाथों। कितनी मसरूफ जिंदगी थी, अपने हाथों से चक्की। इतने बड़े मालदार बाप की बेटी कि उनके बाबा से ज्यादा मालदार कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि मालदार बाप की बेटियां बड़े ऐश परस्त होती है, लेकिन मैं कहता हूं सब ऐसी नहीं होती। वल्लाह सैयदा फातिमा के बाबा से बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता, क्योंकि किसी का बाप खेत का मालिक, किसी का बाप जमीन का मालिक, किसी का बाप गांव का मालिक, किसी का बाप जागीर का मालिक। सैयदा फातिमा के बाबा वो थे जिसे अल्लाह ने आसमान से लेके जमीन तक के हर चीज का मालिक बनाया था। हत्ता कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत का मालिक बना दिया था। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। नारे तकबीर, ऐसे नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिले मुस्तफा। ऐसे मालदार बाप की बेटी, ऐसे मालदार बाप की बेटी, ऐसे दौलतमंद बाप की बेटी, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, आसमा खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना, लक़ब किसका है तेरा तेरा। जिसको भी भीख मिली उनके दर से मिली, जिसको भी जो नेमत मिली उसके दर से मिली। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। फरिश्ते जिसके दरवाजे पे दामन भरे, अंबिया जिसके दरवाजे पर नेमतें पाए। अल्लाह अकबर, वो मेरे नबी की चौखट है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो करें, इतने मालदार बाप की बेटी है, हाथ से चक्की चलाती। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं, फातिमा को चक्की चलाते चलाते हाथों में गट्टे पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए थे, छाले गट्टे पड़ गए थे। और फरमाते हैं जब पानी भरकर अपनी पीठ पर मशकीज़ा रखकर लाती थी, तो पानी पीठ पर रखकर लाने की वजह से पीठ पर मशकीज़े के काले निशान पड़ गए थे। ये थी उनकी जिंदगी। और हाल क्या था? नमाज तो नमाज है, फर्ज तो फर्ज है, वाजिबात तो वाजिबात हैं, तहज्जुद हो या रात की इबादत हो। हालत ये थी कि जब इशा की नमाज के बाद नफिल नमाज शुरू करती, एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती एक ही सजदे में। और जब सुबह होती नमाज जल्दी से मुकम्मल करती, और सुबह होती तो कहती, अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाई, इतनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सके। कोई रात ऐसी बड़ी दे दे कि फातिमा दिल खोलकर दिल के अरमानों के साथ सजदा कर ले। सैयदा फातिमा को इबादत के लिए रात छोटी पड़ती थी, और मेरी माओ और बहनों को फिल्में देखने के लिए और सीरियल देखने के लिए रात छोटी पड़ती है, रत जगहों में नाचने के लिए रात छोटी पड़ती है, बेपर्दा घूमने के लिए रात छोटी पड़ती है। आप गौर तो करें, हम जहन्नम खरीद रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की शब जहन्नम में जब झांका तो मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों की तादाद देखी।
सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह औरतें जहन्नम में क्यों थी? फरमाया कि वो बेपर्दा घूमती है, वो पर्दा नहीं करती, पर्दे की पाबंद नहीं है। सोचें, एक दौर वो था कि हिंदुस्तान की गैर मुस्लिम औरतें भी पर्दा करती थी, और एक दौर ये आ गया कि मुसलमान औरतें भी पर्दा नहीं करती, बल्कि औरतें तो ये कहती है मौलाना छोड़ो, पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा तो आंख का होता है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत मुझे याद आई, सैयदा फातिमतुज ज़हरा के घर में, जरा तवज्जो करना मेरी बहनें खास तौर पर, और आपसे भी कहता हूं अपने घर में पर्दे का निजाम कायम करो। बाप की जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी। देखो, अपना सिर्फ नेक बन जाना हमें निजात नहीं दिला सकता जब तक घर में हम इस्लामी माहौल कायम न करें, बल्कि मेरे आका का फरमान ये है, जिस घर की औरतें बेपर्दा रहती हो और उस घर के मर्द मसलन भाई बाप शौहर उन औरतों को बेपर्दगी से मना नहीं करते, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना उनकी दुआएं कबूल करता है। यानी जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमेगी, उस घर के मर्द अगर उनको मना न करें, अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करे ना उनकी दुआएं कबूल करे। आज सबको शिकायत है हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तेरी बेटी बेपर्दा तो नहीं घूमती, तेरी बहन बेपर्दा तो नहीं घूमती, तेरी बीवी बेपर्दा तो नहीं घूमती, क्या हो गया? दीन से दूर हो गए, आखिरत की फिक्र भूल गए, अल्लाह के अजाब को भूल गए, अल्लाह के अजाब को कहानी किस्सा समझने लगे, वाज़ो नसीहत की महफिल में हंसने हंसाने की बात करने लगे। नहीं, मरना है, आखिर मौत है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। मुसलमान हो तो इस्लाम पर चलो, अल्लाह रसूल की बात मानो, अपनी मर्जी के मुताबिक मत चलो। एक मर्तबा सैयदा फातिमतुज ज़हरा के घर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, साथ में नाबीना सहाबी थे। नाबीना सहाबी घर में आए, सैयदा फातिमतुज ज़हरा किसी पर्दे के पीछे छुप गई। अल्लाह के रसूल ने इम्तिहान लेने के लिए कहा, बेटी फातिमा किससे छुप रही हो? इशारा करके कहा, इनसे, ताकि उनका दिल भी ना टूटे, इनसे। इरशाद हुआ, ये तो नाबीना है। अर्ज़ करती, आका ये नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं हूं, मैं नाबीना नहीं हूं, इसलिए इनसे पर्दा कर रही हूं। अंदाजा करें, गौर फरमाएं, ये मिजाज था सैयदा कायनात का। बल्कि सैयदा पाक की शान ये है, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने तो यहां तक लिखा है कि सैयदा फातिमतुज ज़हरा के सर की चादर को, सर के दुपट्टे को, मर्द तो मर्द है, मर्द तो मर्द है, बच्चे तो बच्चे हैं, बूढ़े तो बूढ़े हैं। फातिमतुज ज़हरा की गैरत ये थी कि आप जो सर के ऊपर चादर ओढ़ती थी, उस चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। आपने अपनी सर के चादर को, सर के बालों को नहीं, सर के बालों की बात बहुत बुलंद है, सर के बालों की बात बहुत बुलंद है। लो कोई ऐसी औरत कायनात में, लोग ऐसी खातून कायनात की अव्वलीन और आखिरीन में बता नहीं सकते ये नबी की बेटी है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा सैयदा कायनात मलके फिरदौस बरी मखदूमे कायनात सैयदा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वो खातून एक इमाम हुसैन से किसी ने कहा था, हुसैन तुम्हारी माँ बड़ी नेक थी, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, सच कहा, मेरी माँ इतनी नेक थी कि जब उनका विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का था, उसके बावजूद भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। बेटा होकर भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। कोई ऐसी खातून तो लाओ। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियत माजिया लिखते हैं कि सैयदा फातिमा ने अपनी चादर को चांद और सूरज से भी छुपाया। उनकी चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। फरमाते हैं, जिसका आंचल ना देखा महो महर ने, आंचल कहते चादर को, दुपट्टे, जिसका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम।
اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں یہ ہے عورت کا کردار. اور آج گانے ہو رہے ہیں عورتوں کے درمیان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو. آج عورتیں شادیوں میں ناچتی ہے اور مردوں سے کہتی ہیں ہم تو اپنے ارمان نکال رہے ہیں, بیٹے کی شادی میں, بھائی کی شادی میں, دیور کی شادی میں نہ ناچے تو پھر کیا کریں. انہیں ناچنا تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورتیں اترا کر چلتی ہے, یعنی چلتی ہے دوڑتی نہیں, اترا کے چلتی ہے, اترا کر چلنا. گجرات والے سمجھیں گے اترا کے چلنا کسے کہتے ہیں. مجھے گجراتی نہیں آتی ورنہ میں گجراتی میں بولتا آپ کو, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اترا کر جو عورتیں چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا, اور اس عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, اور زمین اس کو پکار پکار کر کہتی ہے اترا کر چلنے والی عورت, جب تم میرے اندر داخل ہوگی تو تجھے ایسا دباؤں گی کہ تیری پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائے گی. یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا ہی سب, ایک دن قبر ہے, قبر میں جانے سے انکار کس کو ہے. یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, ایک دن قبر. تو میری پیاری بہنوں, ہمیں اس سے بہت ہی اچھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے, کام کے ساتھ ساتھ ہمیں وقت نکالنا چاہیے نماز کے لیے. نماز میں ہی برکت ہے, نماز سے ہی گھر کی پریشانیاں ٹلتی ہیں, نماز سے ہی ہماری اولاد, ہمارے بچے, ہمارے شوہر, ہمارے پریوار خوشحال رہتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب اور اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں. اللہ حافظ.